प्रभु, एक बात का खेद है मुझे। क्या हुआ शेष? आपने अपने अगले अवतार की घोषणा कर दी और मेरे बारे में विचार तक नहीं किया। मैंने आपके राम अवतार में आपका छोटा भाई लक्ष्मण मैं गौचारण को जाऊंगा। हो गई तैयारी, अब भोर में शीघ्र तैयार हो जाऊंगा। देख रही हो सुधा, अपने आप ही कितनी तैयारी कर ली कान्हा ने। अपना दायित्व निभाना सीख रहे है कान्हा। मुझे लगता है कि थोड़े समय पश्चात इसे दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता ना होगी। मैया, मैंने सारी तैयारी स्वयं कर ली। कितना से आना है मेरा लल्ला? मैया, मैं एक कार्य करूं? स्नान भी अभी कर लेता हूँ, वो में और समय लग जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है लल्ला, अभी स्नान करेगो तुझे आज का माना जाएगा ना। अभी सो जा, सूर्योदय के बाद झट से स्नान कर लियो ताकि तू गौचारण के लिए जा सके। और भोर में तेरे जाने के पहले मैं गैयाओं के गले में घंटी भी बांध दूंगा। वो तो मैंने बांध दी। लग तो है अब शीघ्र ही से आपकी भी आवश्यकता ना पड़ेगी। अधिक सोच विचार करके आप दोनों कछु गड़बड़ मती कर देना। कंस मामा तो अपनी चाल चल भी चुके हैं। मैं तो बस आमंत्रण देने आया था महाराज कंस का। वत्स मूर्ख, सूचना देने में विलंब कर दिया। जैसा ही कह रहे थे, कान्हा बड़ा हो रहा है, अपने बाबा के साथ तो फिर भी बाहर आता जाता रहेगा। मुझे तो बिल्कुल ही भूल जाए मुझे, कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। बालक कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ की आवश्यकता तो सदैव बनी ही रहती, पर अपने बाबा को तो बिल्कुल ही भूल जाए मुझे। कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। मैया, भोर हो गई। भोर। कान्हा, अभी तो मध्य रात्रि भी ना हुई, भोर होने में समय है लल्ला। सो जा, सो जा। अभी सो जा, आजा, सो जा।
अभी भोर ना हुई लल्ला, सुबह हो जाने दे, मैं स्वयं तुझे उठाऊंगी। अभी सो जा, आजा। कान्हा, कान्हा, क्या हो गया यशोदा? ना स्वयं सो रहे है ना सोने दे रहे है। भोरो, जे बाहर कब क्यों? और जे क्या कर रहे है? देखो जी, कैसे सो रहे हैं। सो तो ऐसे रहो है जैसे श्री नारायण शेषनाग की सैया पर सो रहे हो। यशोदा, आ गए आप। अब खड़ी ही रहेंगी क्या? भीतर आइए। देव ऋषि नारद, आप तो मेरे परम भक्त हैं। इसलिए इस सभा में प्रवेश करने के लिए आपको किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। नारायण हरि, श्री नारायण हरि। आइए देवराज, आपका और अन्य सभी देवताओं का वैकुंठ में स्वागत है। पुत्र कार्तिकेय आओ। पुत्र कार्तिकेय खड़े क्यों हो? बैठो ना। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र ब्रह्मा, बात विलंब क्या आने में? जे तो ब्रह्मा जी को भी पुत्र बुला रहे है, जे स्वयं को समझ क्या रहे है। भगवान श्री हरि नारायण, हम उनकी सभा में हैं यशोदा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। लल्ला तो स्वप्न देख ही रहे हैं, उसके बाबा भी स्वप्न देखने लगे, वो भी खड़े खड़े। आइए सखा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब कौन आ गया? महादेव, बोल तो आप ऐसे रहे हो जैसे आपको साक्षात महादेव आते हुए दिख रहे हैं। पुत्र ब्रह्मा, यहाँ बैठो मेरे साथ। और सखा, आप यहाँ विराजिए। लो, मुझे तो सच्ची में स्वप्न देखने लग गए।
देखकर बहुत प्रसन्न हूँ मैं। अब बस बहुत होगा, वैसे लेके आती हूँ ना, तुझे पूरी रात बड़बड़ाता रहेगा और ना जाने किन किन को बुलाता रहेगा। आप कैसे है सखा? जिसके बाबा नंद जैसे शांत, धीर गंभीर, चतुर और धैर्यवान हो। और मैया यशोदा जैसी है, ढेर सारी चिंता करने वाली, बहुत सारे ध्यान रखने वाली, प्रेम करने वाली। उस बालक से अधिक सुखी और कौन होगा इस जगत में? सुनिए आपने, कान्हा हमसे कितना प्रेम करता है, जे तो नींद में भी हमारी प्रशंसा कर रहा है। और मैं ये चिंता कर रही थी कि कहीं जे हमें भूल ना जाए और इसका प्रेम मेरे लिए कम ना हो जाए। यही चिंता तो मुझे सता रही थी कि जे हमें कहीं भूल ना जाए, पर इसने तो त्रिदेवों के सामने भरी सभा का भाग बना दियो हमें। वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरी मैया सच्ची में अनोखी है, उनके जैसा कोई और है ही नहीं। इसीलिए तो मैं इस धरती पर उनका पुत्र बनकर आया हूँ। उंगलियां है पंथ जिसकी, सीख जीवन ग्रंथ जिसकी, जननी बन करती सृजन होती ममता तो अनंत उसकी। माता माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। इतना प्यार करता है तू अपनी मैया से? भोर हो गई मैया। अभी भोर कहाँ हुई है लल्ला? और तू यहाँ बाहर आके क्यों सो गया? भीतर बार बार उठकर आप दोनों को सोने नहीं दे रहा था ना मैं, इसलिए यहाँ आके सो गो, ताकि झरोखे से सूर्य देव की किरणें सबसे पहले मुझ पे पड़े और मैं झट से उठ जाऊं। तो इसके लिए तुझे यहाँ आके अपने मैया बाबा से दूर सोने की आवश्यकता ना है लल्ला। भोर होते ही मैं तुझे उठा दूंगी। चले अच्छा चल। बैकुंठ सभा के दर्शन करा के हमें उसका भाग बना के बहुत अद्भुत अनुभव दियो है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण। उठो ना मैया, उठो। मैया भोर हो गई है, भोर। अभी भोर ना हुई लल्ला। हो गई मैया। आपने तो कही थी भोर होते ही मुझे उठा दोगे आप, पर आप फिर भी ना उठ रही। तूने पूरी रात सोने कहाँ दियो है? अच्छा अब तो उठ जाओ, शीघ्र तैयार कर दो मुझे। सारी गाँव मैया भी भूखी होगी, प्रतीक्षा करी होगी मेरी। बछड़े उछल कूद कर रहे होंगे मैया।
कान्हा, तेरी मैया तुझे पलक झपकते तैयार कर देगी, है ना? और नहीं तो क्या। जिगराता करो ना मैया। आज से बाहर चला जाएगा जी, पूरा दिन मुझसे दूर रहेगा। कहीं सब्जन मुझसे पहले तैयार होके ना आ जाए। सब जन? हाँ, सारी गैया, सारे बछड़े, पंछी, काका, दाऊ सब। अच्छा ठीक है, चल। अब आप शीघ्र उठो मैया, तब तक मैं जाके ताल-तोल करता हूँ। मैया, क्या होगा? मेरी ताल-तोल कहाँ चले गई? कहाँ गई? उसके पाँव थोड़ी ना होते हैं कि चली जाएगी। यही कहीं होगी ना कान्हा, देख। यही रखी थी मैया, पर अब बहुत ध्यान से देख लियो, कहीं ना मिली। हाँ तो ठीक है, बंसी भैया से कह के बाहर से मंगवा दूंगी। उसकी कोई आवश्यकता ना है यशोदा, मेरे पास ढेर सारे दातुन जे ले। क्यों मेरी योजना बिगाड़ रहे हैं जी? मैया, शीघ्र स्नान करा दो। पर जल तो अभी बहुत ठंडा है। बाहर से लकड़ी लानी पड़ेगी, चूल्हा जलाना पड़ेगा, इस सब में तो बहुत समय लगेगा। कोई समय ना लगेगा, ये रही लकड़ियां। आजा कान्हा। मैं विलंब करना चाहती हूँ ताकि कान्हा गौचारण के लिए ना जाए, बिना रोके ही उसे रोक पाऊं, ताकि तनिक और समय मिल जाए मुझे अपने लल्ला के साथ। पर ये है कि सारी योजना ही चौपट कर रहे हैं मेरी। अब मेरा नया वाला पटका कहाँ चले गयो? कमर पर बांधा था मुझे। ये तेरी सारी वस्तुएं इधर उधर क्यों हो रही है आज? देख यहीं कहीं होगो। यशोदा, तुम खड़ी क्यों हो? जाकर संदूक से नया निकाल दो। हाँ अभी निकालती हूँ। सुनो जी, चाबी कल से मिल ही नहीं रही, ना जाने कहाँ रख दी मैंने। मैया, मुझे विलम्ब होगा तो ताऊ को अकेले भेज देंगे गौचारण के लिए। हाँ ढूंढ रही हूँ चाबी, रुक। देखूं। यहाँ भी ना है, कहीं बुहारते समय बाहर तो ना गिर गई। जे तो रही। जे क्या है? तुमने अभी अभी यहाँ देखो। हाँ तो हड़बड़ी में ना लिखा होगा। लल्ला, ये लेकर जा और नया पाठक निकाल ले, जा। यशोदा, तुम जानबूझकर विलंब कर रही हो ना? मैं तो बस इतना चाहती थी कि लल्ला के साथ थोड़ा समय और बिता लूं। यशोदा, मैं तुम्हारे मन की भावना, तुम्हारी ममता को अच्छे से समझता हूं। पर अब समय आ गया जब तुम्हारे भीतर की मैया को यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें अपने बालक का सहायक बनना है, उसका मार्गदर्शक बनना है, या उसकी प्रगति में बाधक। विचार अवश्य करना।
इस बार उस विष्णु अवतार के मार्ग में ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगा मैं, ऐसा विघ्न खड़ा करूंगा उसके सामने कि इस बार उसकी होगी हार और मैं बनूंगा कालजयी। किंतु ऐसा क्या करने वाले हैं आप? गायों और बछड़ों के प्रति कृष्ण के प्रेम का लाभ कैसे उठाएंगे आप? प्रतीक्षा दुर्जन प्रतीक्षा, सब अपने आप पता चल जाएगा जब वो आएगा। वो कौन महाराज? वो बछड़ा, ये अंदर कहाँ घुसा चला आ रहा है? ये महाराज कंस का महल है, कोई चारणा स्थान नहीं है मूर्ख। लगता है बुरा मान गया। देखो कैसे शीला की भांति बीच मार्ग पर खड़ा है, निर्बुद्धि कहीं का। अभी मार के भगाता हूँ इसे। इतना सामर्थ है तुझमें कि मुझे भगा पाए? ये किसने बोला? सावधान हो जाओ। अंदर कहाँ चला रहा है? भाग यहाँ से। किसने किया ये दुस्साहस? देखिए तो महाराज, कितना प्यारा और भोला भाला लग रहा है ये। प्रहरियों की ऐसी दशा कैसे कर सकता है ये? दुष्ट के लिए दुष्टता और छलिए के लिए छल आवश्यक होता है। आप दोनों के ही तरह इसका हर शत्रु इसके भोले भाले आकर्षक स्वरूप से मोहित होकर अपने प्राण गंवा देता है। हाँ महारानियों, यही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। यही है वत्सासुर। वत्सासुर यही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। यही है वत्सासुर। वत्सासुर महाराज और दोनों महारानियों को वत्सासुर का प्रणाम। ऐसे क्या देख रहे हो? हटो। बस इसी परिवर्तन की आवश्यकता थी यशोदा। चलो। अपने कान्हा के प्रगति में बाधा ना बन सकती जमीन। पकड़। अब होगा पूरा तैयार। ना गाना, अभी भी कछु शेष है। एक गौपालक सच्चा गौपालक तभी कहलाता है जब उसके हाथ में होती है जे हाकन छड़ी। ले लल्ला। तो बिल्कुल वैसी ही छड़ी है बाबा
जैसा आपने दाऊ को दी थी। जे हाकन केवल छड़ी ना है कान्हा, जे एक सच्चे गौपालक की पहचान होती है। इसे सदैव अपने साथ रखियो। ये पशुओं को पंक्ति में रखेगी और संकट से रखेगी तुझे दूर, बहुत दूर। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में, किसी भी मूल्य पर उसके शव पर नृत्य करना है। मेरी स्मृति अब आई है आपको अपने बड़े बड़े योद्धाओं के धराशायी होने के बाद। क्या लगा था कि वो वत्सासुर से अधिक शक्तिशाली हैं? नहीं वत्सासुर, नहीं। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारे सामर्थ्य के सामने उस नन्हे से विष्णु अवतार की शक्ति ही क्या है। बस इसी कारण मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। परंतु अब तुम्हारे सामर्थ्य का सामना करने का उसका समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारा सामना करे और मृत्यु के पास में बंद कर वापस विष्णु लोक चला जाए, लौट जाए विष्णु लोक, क्योंकि यहां कंस उसको जीवित नहीं रहने देगा। आज वो अपने प्रथम गौचारण के लिए जा रहा है और तुम वत्स, बछड़े के रूप में उसके समीप जाओ वत्सासुर। वत्स के रूप में भ्रमित करूंगा और इससे पहले कि उसे संभलने का अवसर भी मिले, उसके प्रथम गोचारण के अशुभ अवसर पर महाबली सांड के रूप में मरण का उपहार दूंगा मैं उसे। ये सब भी जा रहे? सारे बालक हाथ पकड़ के बैठे हैं नंदराज। कान्हा जाएगो तो ये सारे जाएंगे। हाँ, बहुत समझायो और मना भी कियो, फिर भी सुनने के लिए तैयार ही ना थे। तो अच्छा ही है ना काकी, एक से भले हम सारे के सारे, है ना बाबा? तू सही कह रहा हो कान्हा, सब साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, किसी को किसी की चिंता भी ना रहेगी, यशोदा का चित्त भी शांत रहेगा, है ना? अरे कहाँ गई? लल्ला ले, जो छतरी रख। छतरी किसके लिए मैया? प्रहर समाप्त होते ही सूर्य देवता आकाश पे चढ़ जाएंगे। देख आजकल कितनी धूप हो रही है, जो छतरी उससे बचाएगी ना। तो और लेनी पड़ेगी मैया, हम सब के लिए एक एक और गैयाओं के लिए भी, उन्हें भी तो धूप लगेगी। मैं तेरी चिंता कर रही हूँ और तू मेरा उपहास उड़ा रहा है। ना भैया, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि रहेगा तो सबके पास, ना तो कोई के पास नहीं। कान्हा तू समझ ना रहो है। आप ना समझ रही मैया, यदि मैं अकेले ये छतरी लेकर जाऊंगा तो मेरे सखा और गैयाओं को क्या लगेगा कि मैं इनसे अलग हूँ, राजकुमार हूँ। ये तो मेरे और इन्हें संबंध में दूरी आ जाएगी ना भैया। और यदि हमारा संबंधी अच्छा ना हुआ तो ना मैं पशुओं को संभाल पाऊंगा और ना ही अपनी सखाओं को साथ जोड़ के रख पाऊंगा। मेरी बात का विश्वास करो मैया, ये गौपालक सबकी सब प्रकार के संकट से रक्षा करेगा। आप सही कह रहे थे जी, जो तो पूरी तरह से तैयार हो गए अपना दायित्व निभाने के लिए। चल कान्हा। रुक जा लल्ला, मैं अभी आती हूँ।
मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है लल्ला। अब जा, अच्छे से गौचारण कर। मेरा बाल गोपाल, मेरा बाल गोपाल। यशोमती मैया करे प्रार्थना, रहे सुरक्षित लाल। प्रथम बार दैत्व उठा कर चले बाल गोपाल। प्रभु के वचनों को सत्य होते हुए देख रही हूँ मैं। वृंदावन में उनकी लीलाओं के आरंभ होने का समय हो गया है। अब ये वन उनका है। वत्सासुर तो क्या, कोई भी असुर इस वन को तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हे ईश्वर, निर्दोषों पर ऐसा अत्याचार, इस असुर को इसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। अब होगा विध्वंस का नाद। कोई नहीं बच पाएगा मुझसे, कोई नहीं। वन में सुरक्षित तो होगा ना मेरा लल्ला? उत्पल, तुम इस ओर से देखना, कोई गैया चून से बाहर ना जानी चाहिए। मधुमंगल, तुम पीछे की ओर जाना, कंसी काका के साथ। और हाकन तनिक कस के पकड़ो, कोई वरना पशु ना जाए हमारी गैयाओं के पीछे। जैसे बाबा वैसे लल्ला। ये तो बहुत अच्छे से सबका नेतृत्व कर रहा है। मेरा छोटा सा लल्ला कब समझदार युवराज बन गो, पता ही ना चलो। कान्हा, कि तू हम सबकी सब प्रकार के संकट से रक्षा करेगो। हाँ तो कोई सर्प आ गया तो क्या करेगो तू? इस हाकन में लपटूंगा और दूर फेंक दूंगा। और कोई भयानक वन्य पशु आगो तो ये हाकन है ना मेरे पास, ऐसा हाकूंगा कि वो भयानक पशु हाथ जाएगा और उल्टे पांव भाग जाएगा। और यदि कोई भयानक राक्षस आ गया राक्षस तो आ ही गया सखा।
औषधि यही है वसंता, हाकन। उसकी अस्थियां तोड़ के ऐसे चूर चूर कर दूंगा कि वो क्षण भर में चित पड़ जाएगा। तो क्या इस हाकन में इतनी शक्ति है? शक्ति हाकन में ना, मेरे मैया बाबा के आशीर्वाद में है। इसीलिए सब अपने मैया बाबा का स्मरण करो, उन पे विश्वास करो और फिर देखो कैसे बड़े से बड़े असुर को भटकने दे सकते हैं हम। बहुत बढ़िया कान्हा। आप यहाँ? आपको तो लेखा जोखा देखना था ना? हाँ तो तुम्हें भी तो भोजन बनाना था। हाँ ये तो है, मैं तो देखने आई थी मेरा लल्ला सुरक्षित है कि ना। हाँ तो मैं भी देखने आया हूँ कि लल्ला अपना दायित्व तो अच्छे से निभा पा रहा है कि ना। तो निभा रहा है? हाँ हाँ बहुत अच्छे से। अब मुझे पता चल गया कि वो सब कुछ संभाल लेगा, तो मैं चलता हूँ, उपनंद भैया से मिलने जाना। हाँ तो मैंने भी देख लिया जो सुरक्षित है। मैं भी चाहती हूँ रसोई का कार्य पड़ो ना। सब कुछ कितना सुंदर है ना यहाँ। देख कोमल कोमल घास, हरे रंग से रंगी भूमि। इन वृक्षों की छांव में बैठ के भोजन करने में कितना आनंद आएगा, है ना कान्हा? और खेलने में भी, है ना कान्हा? तो चलो खेले ना। हम यहाँ एक दायित्व निभाने आए हैं, गोचारण कराना है हमें। पहले वही कराएंगे हम और फिर खेलेंगे। यहाँ घास हरी भी और कोमल भी, फिर तो मीठी भी होगी। सहमति दे रही हो? ठीक है फिर उचित स्थान मिल को सकाओ। चलो अब गैया चराए। सब जन गैया के निकट ही रहना, गोला बना के। ऐसा ना हो कि कोई गैया इधर उधर निकल के खो जाए। और दृष्टि सतर्क रखना, कोई संकट भी निकट ना आना चाहिए। कितना समझदार होगा है मेरा लल्ला। कैसे सारे कार्य कर रहा, मानो कितने लंबे समय से इसको गैया चराने का अनुभव। आप अभी तक गए ना? तुम भी तो ना गई। तो मैं तो आपको देख रही थी, आप जाते तो मैं भी चली जाती। अरे मैं भी तुम्हें देख रहा था कि तुम जाती तो मैं। पता चल जाएगा। चंद्र, वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, तुम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि मुझे पराजित कर पाए और इस विष्णु अवतार की रक्षा कर पाए। इस असुर को तो देवता कुछ ना बिगाड़ पा रहे हैं। अब क्या होगा खाना का? बकासुर, मैं अपनी किरणों की ताप से तुझे छलनी छलनी कर दूंगा।
पुत्र कार्तिकेय, इस असुर के उदर को फाड़कर अपने पिता के सखा श्री कृष्ण को मुक्त कराओ पुत्र। मैंने कहा था तुम में से कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम देवताओं का तो सामर्थ्य ही क्या, स्वयं देवों के देव महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कृष्ण को अपने उदर में ही पचा जाऊंगा मैं। शिव शंकर का त्रिशूल है। एक ही बार में इस असुर का प्राण ले लेगा ये। हाँ, महादेव का त्रिशूल। कहा था मैंने, स्वयं महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजय हूं मैं, अजय। प्रभु, आपके त्रिशूल की महिमा तो अपरंपार है, तो फिर ये ठहर क्यों गया? आपने अपने त्रिशूल को वापस क्यों ले लिया महादेव? इस दुष्ट का संहार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं, मेरे सखा नारायण के अवतार श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, और यही विधि का विधान है। पर पिताजी, श्री कृष्ण तो इस असुर के उदर में फंसे हुए हैं, हम उन्हें मुक्त कैसे कराएंगे? ये उन्हें स्वयं ही मुक्त करेगा पुत्र। श्री कृष्ण अपने अपमान से क्रोधित नहीं होते, पर अपने भक्तों का अपमान वो क्षण भर भी सहन नहीं कर पाते। वकासुर यही भूल कर रहा है, हम सबका निरंतर अपमान करके वो उन्हें क्रोध दिला रहा है। वो ये नहीं जानता कि शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में रख पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। क्या हुआ महादेव, पराजित होकर भी मुस्कुरा रहे हैं? पर अब तो महादेव कहलाने के भी योग्य नहीं रहे आप। असफल देवताओं की इस अयोग्य सेना को लेकर चले जाइए यहाँ से। ना ये मेरा सामना कर सकते हैं और ना ही आप। मेरी शक्ति के सामने आप अक्षम हैं महादेव। सुधा, जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भीतर से जल रहा हूं मैं। ये क्या हो रहा है मुझे?
हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से कुकर्म किए थे कि मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई? और ऐसे कौन से सुकर्म किए थे कि आपके हाथों से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है प्रभु? में स्मरण करो, हे जरीफ की पुत्र वक्कासुर। स्मरण करो, कैसे अपने पिता की तरह अभिमान से भरे हुए थे तुम। स्मरण करो, कैसे हमें पराजित करने के लिए पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया था तुमने, और हमें विवश होकर पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। स्मरण करो, कैसे तुमने देवराज इंद्र का छत्र चुरा लिया था। पर यह सब भी पर्याप्त नहीं था बकासुर। तुम्हारे पापों का घड़ा तब भरा था जब तुमने देवी गंगा के जल में साधना करते हुए जजाली मुनि की तपस्या में व्यवधान डाला था। रुक क्यों गए चालक? नौका को आगे की ओर ले चलो। आगे बढ़ना उचित नहीं होगा महाराज। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जालजली मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो मेरे मत्स्य आखेट के क्षेत्र में इसने तपस्या करने की भूल की है। मेरे ही राज्य में मेरा कोई क्षेत्र मेरे लिए वर्जित हो, यह मुझे स्वीकार नहीं है। आपने पर्याप्त मत्स्य आखेट कर लिया है महाराज। यदि तुम इन मछलियों का आहार नहीं बनना चाहते हो, चुपचाप मेरी आज्ञा मानो। क्षमा, क्षमा महाराज। मुनिवर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मुनिवर। हमारे प्राण बचाइए मुनिवर, मुनिवर हमारे प्राण बचाइए। ठहर जाओ असुरराज, इन मछलियों को हानि ना पहुंचाओ। क्यों मुनि? अब मछलियां पकड़ने के लिए मुझे तुमसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। तुमने तपस्या करने से पहले किससे आज्ञा ली थी? माँ गंगा से। इस जल में रहने वाली सभी मछलियों से इस उपकार के बदले इन सभी मछलियों को रक्षा करने का वचन दिया था। इसीलिए असुरराज, मैं शांति से कह रहा हूं, इस स्थान को अशुद्ध ना करो। चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम जिन देवताओं की तपस्या कर रहे हो ना मुनि, उन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, और तुम मुझे धमकी देने का दुस्साहस कर रहे हो। मूर्ख, विचारों से तो तू राक्षस है ही, और स्वभाव से उस बगुले की तरह है जो भूख ना होने पर भी उन निर्दोष मछलियों को आहार बनाता रहता है। इसलिए अभी इसी क्षण से तू वकुला का जीवन जिएगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। श्राप पाने के बाद तुम्हें आभास हुआ कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया था, और तब तुम जजाली मुनि से क्षमा याचना करने लगे। तुम्हारे अपराध बोध को जानकर मुनि श्रेष्ठ शांत हुए और उन्होंने तुम्हें वरदान दिया। श्राप से मुक्ति का एक ही मार्ग होता है असुर, पश्चाताप। तुम्हें अपने भूल का पश्चाताप है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति अवश्य मिलेगी।
स्वयं प्रभु श्री नारायण के अवतार इस बगुले के देह के बंधन से तुम्हें मुक्त करेंगे। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। मुझे ना बताओ कि तुम सबने क्या देखा है, चाहे जो देखो है, बस मैया से कछु मत ही बताना। कान्हा! कान्हा! मेरा लल्ला! भानु बता रहा था तुझे कोई असुर पंछी निकल गया था। हाँ? हे नारायण, ये क्या है? ये सब कैसे हुआ लल्ला? हाँ? कोई बताएगा मुझे ये क्या है? श्रीधामा, मधुमंगल, चिची को सब कुछ बता दो। ये असुर पक्षी मुझे निकलने वाला था रानी भाभी, तभी अंतिम क्षण में कान्हा ने आके मुझे बचा लियो। और ये असुर पक्षी ने कही कि यह है वृंदावन का राजकुमार, नंदराज का लल्ला। इसके होते कोई भी वृंदावन वासियों को हानि ना पहुंचा सकते। रानी भाभी, कान्हा ने अपने प्राणों की चिंता ना करी और इस क्रूर राक्षस से भिड़ गयो और इस राक्षस पक्षी ने इसे निगल लियो। इतना पर्याप्त है भोला काका, सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब देख के सारी बालक मंडली इतनी व्याकुल हो गई कि सबने अपने प्राण अर्पित कर दिए और इस असुर पक्षी से कहे कि हमें खा लो और हमारे सखा को छोड़ दो। इन बालकों का पराक्रम देख के सभी देवतागण यहाँ आ गए और उनके हृदय भी पिघल गए और उन्होंने इस राक्षस पक्षी से युद्ध करके इसे मार गिराया। देवताओं के राजा इंद्र के वज्र का प्रहार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ताई जी। और फिर उसके बाद अग्निदेव ने अग्निवस्त्र का प्रहार किया। जय ना काकी, वरुण देव, कार्तिकेय, यमदेव सबने मिलके युद्ध किया इस राक्षस से। कहा था अभी मत बोलना। अरे सब मिलके फंसा दोगे मुझे। जय माँ भद्रकाली, हमारे शिव शंकर भी आए थे छोटी माँ। जाओ आप भी। बाबा साईता, मुझे लगता है कि ये कान्हा भी इन्हीं देवताओं में से एक है। संभव तो है चीची, स्मरण है पूतना और तृणावर्त के आक्रमण के समय भी ऐसा ही हुआ था। सभी राक्षस मारे गए थे पर अपने कान्हा को एक खरोच तक न आई थी। हाँ जीजी, मुझे लगता था कि श्री नारायण की विशेष कृपा है हमारे कान्हा पे, पर अब तो देख के लग रहा है कि हमारा कान्हा ही स्वयं श्री नारायण है। या फिर उनका अवतार है ये। अरे बस करो तुम सब, ऐसा कछु ना है। अरे जितनी बात सुनी है उससे तो यही लग रहा है कि कान्हा देवताओं और असुरों की युद्ध के बीच में फंस गया था। उसका इस सब से कोई लेना देना ना है। तो फिर इसके तन पे एक भी खरोच क्यों ना आया नंदराज? हाँ, है काकी, खरच तो है। दिखा लल्ला। भैया बात पीड़ा आ रही है, कुछ करो ना। चिकोपिया भी ना अति करती है। श्री नारायण का अवतार हो तो इतनी तनिक सी खरोच पे ऐसे रो तो क्या? बस बहुत होगा। अब तो तुम सबने सीमा ही पार कर दी है।
कभी से श्री नारायण बुलाते हो, कभी श्री नारायण का अवतार। तनिक कछु हो ना जाता है कि तुम सब कहानियां बुनने लगती हो। जे बस साधारण सा बालक है, मेरा लल्ला है जे, इसे भगवान मती बनाओ। और तू, क्या आवश्यकता थी तुझे यहाँ आने की? हाँ, वो भी मुझे बिना बताए। मेरे साथ छल करके आयो है तू। अब तू घर चल, ऐसा दंड दूंगी ना कि मैया बहुत पीड़ा हो रही है। मैया बहुत पीड़ा हो रही है मैया। हाँ नन्ना, तू घर चल, मैं तुझे औषधि लगा दूंगी। हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। चल चल। क्या हो गया यशोदा? खुद पूरा स्वप्न देखो क्या? अरे वाह कान्हा, आज तो समय से पहले तैयार होगा तू। तैयार तो होना ही था बाबा। इससे पहले कि राक्षस वृंदावन आकर विध्वंस करे, मुझे वन जाके उसका सामना करना है। मैया शीघ्र भोजन बांधो, गौचरण के लिए विलंब हो रहा है। ना, आज कहीं ना जाएगा तुम। आज घर पे विश्राम कर। ऐसा क्यों कह रही हो यशोदा? हर बार क्यों का उत्तर देना आवश्यक ना है जी। मैं ना चाहती आज ये जाए, तुझे ना जाएगा बस। और जे ही क्यों, आज अन्य बालक भी वन में ना जाएंगे गौचारण के लिए। आप गोपो को भेज दो। पर मैया गौचारण कराना तो मेरा दायित्व है। और तेरी देखभाल करना, तुझे सुरक्षित रखना मेरा दायित्व है। बाबा, आज कछु मत बोल लल्ला। कभी कभी तेरी मैया को मना पाना मेरे बस की भी बात ना होती। आज कछु ऐसो ही दिन। तूने देखो ना कैसे निर्णय करके बैठ गई है। इससे पहले कि वो राक्षस जगजा और वृंदावन वासियों को कोई हानि पहुंचाए, मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। पर कैसे? मैया, जाने दो ना तो क्या कहेंगे सब। कान्हा ने दूसरे दिन ही छुट्टी ले ली। जिसे जो कहना है कहे। मेरे लिए तेरी सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण और कछु ना है। देख लल्ला, ना जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि आज वन सुरक्षित ना है। इसीलिए हट मती कर। आज किसी भी मूल्य पे जाने ना दूंगी तुझे। मैया ने ठान लिया, वन जाना है तो कोई और ही उपाय खोजना पड़ेगा यहाँ से निकलने का। सुनो, आज गौचारण के लिए गोप जा रहे हैं। हमारी छुट्टी है आज। पर क्यों बलराम? वो तो कान्हा ही जाने। सारी मैया ऐसी होती है क्या मुन्नी?
पहले सेमी कहती है कि बड़ी हो जाओ, सब कुछ नियम से किया करो, अनुशासन सीखो। सेमी उसे तुड़वा के कहती है आपकी छुट्टी। तू चाहे जितना भी स्वांग कर ले लल्ला, कछु भी कह ले, कछु भी कर ले, मैं तो तुझे बाहर ना जाने दूंगी। वन छोड़, मैं तो तुझे चौबारे तक भी जाने की आज्ञा ना दूंगी आज। चल पी ले अब। आप समझ नहीं रही हो, मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी मैया। दिन निकले पूरे प्रहर बीत गया। इन गोपों में तो कोई भी बालक नहीं है, परंतु कंस ने तो कहा था कृष्ण गोपालक है। लगता है मुझसे भयभीत हो गया है वो, तभी तो आज गौचारण के लिए नहीं आया। पर मैं भी वकासुर हूँ, जल में छिपी हुई मछलियों को ढूंढ निकालना बहुत अच्छी तरह आता है मुझे। गोप और गैया संकट में है, मुझे शीघ्र ही वहाँ पहुँचने का कोई उपाय खोजना होगा। क्या सोच रहे है? शीघ्र समाप्त कर, चल। शीघ्र समाप्त करके भी क्या करूँगा मैया? आप मुझे कहीं तो जाने ही दूंगी ना, जाके सिखाओं के साथ भी ना खेल सकता। वो तो है, पर मैं भी तो हूँ, मेरे साथ तो खेल सकते हो है ना? सच्ची? सच्ची। जो मैं खेल बोलूँगा वही खेल खेलोगे आप? हाँ। आप मिठोली खेलते हैं? बहुत दिन हो गए। ठीक है, पर पहली पट्टी तेरी आंख में बांधेगी लल्ला। मुझे शिकार है। चल पहले दूध समाप्त कर। पूरा समाप्त कर। जे हुई ना बात। आजा, खड़ा हो। कुछ दिख तो ना रहा। मैं यहाँ हूँ। इससे पहले कि वो राक्षस किसी को हानि पहुंचाए, मुझे उस तक पहुंचना होगा। शीघ्रता करनी होगी मुझे। पकड़ लियो मैया।
हाँ हाँ पकड़ लियो। पर तू तो अभी वहां था ना, यहाँ कैसे आ गए? आप भी तो वही थी मैया, सिकरा यहाँ कैसे आ गए? बहाना बनाने से ना बनूंगा मैं। चलो अब आपकी बारी। हाँ हाँ ठीक है। क्षमा करना मैया, पर मुझे जाना पड़ेगा। मैया पकड़ो मुझे। कहाँ है नंदा? योजना सफल हो गई। मुझे माफ करना मैया, आपको बिना बताए जाना पड़ रहा है। मिल रहा है अभी तक। कहना तो अभी बता दे तो। हो तो ना सवाल, वो देख। क्या कर रहा है इतनी शीघ्रता में? वन की ओर जा रहा है, वो सारे कर रहे। चले। हाँ। गोपालक कृष्ण हूँ मैं, नंदराज का लल्ला, वृंदावन का राजकुमार। मेरे रहते तो मेरी प्रजा को कोई हानि ना पहुंचा सकता। तू है कृष्ण? तुझ पर क्या प्रहार करूं मैं? मुझे तो लगा था विष्णु की तरह तेरे एक हाथ में चक्र होगा, दूसरे में गदा, पर तू तो नन्हा सा बालक है। कोई शक्ति नहीं है तेरे पास, और ना ही है कोई अस्त्र या शस्त्र। तेरा सामना करने के लिए मुझे अस्त्रों और शस्त्रों की आवश्यकता ना है राक्षस। वकासुर नाम है मेरा, वही वकासुर जो अपनी बहन पूतना की हत्या का प्रतिशोध लेने आया है। जानता है, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यम या कोई भी अन्य देवता, कोई मेरे समान शक्तिशाली नहीं है। और तू, मुझ जैसे पर्वत के सामने एक तिनके जैसा तू करेगा मेरा सामना? तू रोकेगा मुझे? बस एक ही प्रहार में तुझे अपना आहार बना लूंगा मैं। छोटा चना बाजेगा ना। धमकियां देने से
युद्ध नहीं जीते जाते बदकसूर, जो कर रहे हो करके दिखाओ। लल्ला, देख तेरी मैया थक गई है अब बस कर लल्ला, ताली बजा। कान्हा, अब बस कर। ताली बजा, ताली बजा, कोई संकेत तो दे, बता कहाँ है तू? पकड़ लिया। आप भी ना बड़े हो गए हो, पर बचपना ना गया आपका ना। बच्चे कहाँ गया? जी रोकाना। फिर से मेरे साथ छल करके भाग गए, और गए हो कहाँ? नंदराज, नंदराज। भानु, वो पंछी, राक्षस पंछी, बहुत बड़ा पंछी। भानु, राक्षस, राक्षस। भानु, क्या क्या होगा? तुम बैठो, यशोदा जल लेकर आओ, बैठो। यदि आपको भूख लगी है तो मुझे खा लो, पर मेरे सखाओं को छोड़ दो पंछी जी। आप मुझे ही खा लो, लेकिन कान्हा को छोड़ दो। हम सबको खा लो, पर कान्हा को जीवन दान दे दो। कितनी अद्भुत है प्रभु के सखाओं की ये भावना कि सखा के प्राण को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को भी तत्पर हैं ये सब। देवराज, वैसे तो प्रभु क्षण भर में सब कुछ संभाल सकते हैं, पर हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। प्रभु की सहायता हमें करनी होगी। हाँ देवराज, प्रभु की सहायता करनी चाहिए हमें। स्वयं नारायण की कृपा है हमारे मित्र पर, उसे छोड़ दो, अन्यथा देवता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर मैं देवता के आने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मेरे भाई को इसी क्षण मुक्त कर दो असुर, या फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारा उदर फाड़ के भी अपने भाई की रक्षा करूंगा मैं। तो फिर आ बालक, तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा देता हूँ मैं। प्रयास करके तो देखो दोस्त, तुम्हारे चोंच के टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम भी बलराम नहीं, तो मेरा नाम भी बलराम नहीं। तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई मधु। हमारे कान्हा की रक्षा करने स्वयं देवता आ गए। बस करो इंद्र, अपने वज्र का प्रयोग मत करो। तुम्हारे प्रहार से मुझे गुदगुदी हो रही है। पर मेरी ज्वाला गुदगुदी नहीं करेगी वकासुर, जलाकर भस्म कर देगी।
क्या बहुत बड़ो? बहुत बड़ो पंछी। पंछी? बहुत बड़ो पंछी। पंछी ना है वो राक्षस कान्हा को निगल गया। हाँ? कान्हा! मेरे उदर की जठराग्नि भी तुम्हारी ज्वाला से अधिक तीव्र है अग्निदेव। अब यम का पाश ही दंड देगा इसे।